हेलो फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली सुना होगा फेमस सेलिब्रिटी हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। तो ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी खुशी तो कभी गम। तो चलिए आज हम जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो होता क्यों है और इसके इलाज क्या है। मेरा नाम शिवनारायण खांडरे, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिवाइन लाइफ काउंसलिंग क्लिनिक। तो बाइपोलर मतलब दो पोल्स होते हैं या दो फेजेस होते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं मैनिक फेज और नीचे वाले को हम डिप्रेसिव फेज बोलते हैं। तो कभी क्या होता है कि पेशेंट कभी मैनिक फेज में होता है तो कभी डिप्रेसिव फेज में होता है। तो ये रोलर कोस्टर की तरह चलते रहता है। 2 महीने अगर पेशेंट मैनिक फेज में हो तो कभी नॉर्मल जो होता है, फिर 2 महीने के लिए वो डिप्रेसिव फेज में चले जाता है। तो पहले हम जानते हैं डिप्रेसिव फेज के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिप्रेशन होता क्या है। पहले तो उसमें आपको उदासीनता दिखेगी कि उनका मूड दिन भर उदास रहेगा या उनको लोनलीनेस लगेगा। उसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, चीज़ों से इंटरेस्ट कम हो जाना जो उनको पहले पसंद थी। फिर उसके बाद आता है इरिटेबिलिटी, जिसको हम चिड़चिड़ापन बोलते हैं, कि छोटी छोटी चीज़ पे भी झुंझला जाना। फिर उनका ओवर ईटिंग हो जाता है या फिर उनका एपेटाइट कम हो जाता है। उसके बाद आपको दिखता है कि उनका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, कभी बहुत देर तक सोते या कभी सोते ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस, खुद के बारे में एक नेगेटिव थॉट्स बनने लग जाते हैं, खुद के बारे में गिल्ट आने लगता है। फिर कभी कभी उनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो ये था डिप्रेशन। तो अब हम जानते हैं मैनिक फेज के बारे में, जिसको हम मेनिया भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली मेनिया में होता क्या है। तो पहला सिम्टम होता है एलिवेटेड मूड। वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट का मूड बहुत एलिवेट हो जाता है, वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको बहुत एनर्जी आ जाती है, वो बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी दिखता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं। दूसरा सिम्टम होता है कि उनका ओवर स्पेंडिंग शुरू हो जाता है, अननेसेसरी जगह पे उनका खर्चा करना शुरू हो जाता है, कहीं पे भी शॉपिंग करना, कहीं पे भी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे उनको लॉस होने वाला है। उसके बाद होता है उनका बिग टॉक्स और बिग प्लान्स। उसमें आपको दिखेगा कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि मेरी बहुत बड़ी पहचान है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, या फिर कहीं पे भी ऐसे प्लान्स करना जिसको कोई एक बेस नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है कि उनका जैसे कॉमन सिम्टम है ओवर टॉकेटिवनेस, उनका बहुत ज़्यादा बात करना, प्रेशर ऑफ स्पीच होना। आपको समझ में आता है कि वो कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं तो हम उनको रोक भी नहीं पाते, या कभी कभी वो थोड़ा सा इररिलेवेंट भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है कि उनका स्लीप पैटर्न बहुत कम हो जाता है, जैसे वो 2-3 घंटे भी सोए तो वो बहुत एनर्जेटिक और फ्रेश रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में या एक जगह पे फोकस नहीं रह पाते, उनका ओवर थिंकिंग चलते रहता है, दिमाग में बार बार रेसिंग थॉट्स चलते रहते हैं। तो ये हुआ मेनिया के बारे में। मेनिया डायग्नोस करने के लिए एटलीस्ट वो सिम्टम्स आपको 7 दिन तक दिखने चाहिए। तो अब ये होता क्यों है। पहले तो इसका कारण हो सकता है कि बायोलॉजिकल इश्यूज, जैसे अगर ब्रेन में कोई केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस होते हैं तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद अगर आपके फैमिली में किसी को ये डिसऑर्डर हो तो देयर आर चांसेस कि आप इससे सफ़र कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ हो, जैसे कि डेथ ऑफ लव्ड वंस या कुछ फाइनेंशियल लॉस आया हो, तो आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहला है कि आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। अगर उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो वो आपको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे हम उसको मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। दूसरा, आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, जो आपको इस डिसऑर्डर के बारे में या आपके सिम्टम्स के बारे में इंसाइट दे सकता है और उससे कोपिंग सिखा सकता है, जिससे फर्दर रिलैप्स नहीं होगा। तो ये था बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपके आसपास किसी में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप ज़रूर एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा और डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी चाहते हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।